हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपकी दो मेथड्स, दो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रेपेजोइडल रूल एंड सेकंड वन इज अ सिम्पासन रूल। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स को अगर आपको सीखना है उसके पहले हम एक थियरम पढ़ेंगे, उसके बाद ये दोनों के रूल्स के जो फॉर्मूला है वो भी हम उस थियरम्स के जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, उसके हिसाब से हम ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पासन रूल भी शो करेंगे। ठीक है, तो आपका एक थियरम है, डिराइव द जनरल फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आपको जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रूफ यहां से स्टार्ट होता है। प्रूफ लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, बी अ गिवन फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि आपका जो वो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, वो डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v डिवाइड द इंटरवल ए बी इनटू n इक्वल सब इंटरवल। हमने क्या किया कि ये जो आपका ए बी है क्लोज इंटरवल, ठीक है, उसको मैंने n सब इंटरवल में उसको डिवाइड कर दिया। कितनी टाइम्स? n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, सो दैट x0 x1 राइट, x1 x2 x2 x3 अप टू xn-1 xn, राइट। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। देखो x0 x1 x1 x2 x2 x3 अप टू xn-1 xn, वेर x0 इक्वल्स टू x0 इक्वल्स टू a, बाकी सब क्या होगा, x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू xn इक्वल्स टू b, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x0 एंड xn है, राइट, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। बाकी के जितने भी नंबर्स इंटरवल्स है, राइट, वो सभी के सभी रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे x1 है, यहाँ से x1 स्टार्ट होता है, यहाँ पे x2 से स्टार्ट होता है, राइट, यहाँ पे एंड में x2 है। तो सिर्फ x0 एंड xn को छोड़ के बाकी जितने भी इंटरवल्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, राइट। और बाकी ये सभी क्या हो गया, लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू xn। हियर xn इक्वल्स टू x0 प्लस nb, राइट, जहां पे xn क्या होगा, x0 प्लस n इंटू b होगा। वी वॉन्ट टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी वॉन्ट टू फाइंड i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b, मतलब a मतलब x0 टू xn, राइट, a टू b f ऑफ x dx, या फिर इस f ऑफ x की जगह पे मैं y लिख दूं तो यही होगा, x0 टू क्या किया, a की जगह पर x0 लिखा एंड b की जगह पर xn लिखूंगी, y dx, राइट। देख लो, a की जगह पर x0 इक्वल्स टू a मैंने लिखा था तो बस वही लिखा, एंड b इक्वल्स टू xn y इंटू dx। नाउ बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला वी गेट, अब किसका यूज करूंगी, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको सिखाया है, बस वही न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगी। तो क्या होगा, i इक्वल्स टू x0 इंटू xn y dx इक्वल्स टू x0 xn
बस y की जगह पे पूरा जो न्यूटन फॉर्मूला फॉरवर्ड फॉर्मूला है वही मैंने यहाँ पे लिखना है। क्या होगा, y0 प्लस पी डेल्टा y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 6 डेल क्यूब y0 प्लस अप टू सो ऑन इंटू ये dx तो था ही, राइट। तो क्या होगा, वेर p क्या है, p इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, राइट। तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू ph प्लस x0, राइट। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मुझे ये dx फाइंड करना है, इसके लिए मैंने ये किया, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, h dp। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके अंदर लेकर जाऊंगी, ठीक है, और इन सभी का मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। हमारे पास पहला तो क्या था वो ही लिखती हूँ कि I इक्वल्स टू क्या था, P इक्वल्स टू, जो देखो यहाँ पे 0 to xn था, है ना, x 0 to xn, तो यहाँ पे 0 to n लिख सकती हूँ मैं, हाँ लिख सकती हूँ आप, राइट। P इक्वल्स टू 0 to n y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 6 डेल क्यूब y0 प्लस अप टू सो ऑन इंटू h डी p। dx की जगह पे मैंने क्या रख दिया, h डी p रख दिया, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से h तो क्या होगा, वो कांस्टेंट है, मतलब वो आगे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब y0 का इंटीग्रेशन करूं एंड इनको मैं इसके साथ अंदर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, y0 p 0 to n, मैं साथ में उसकी वैल्यू भी रखती जा रही हूं, हाँ। फिर प्लस डेल y0, यहाँ पे आगे p है और आगे का p मतलब p स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा, y0 p, राइट, और वैल्यू रख दी, यहाँ पे तो p है ही, और इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर बाई 2 n इंटू 0, ठीक है। फिर इसका क्या होगा, डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 p क्यूब बाई 3 माइनस p स्क्वायर बाई 2 n इंटू 0 प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, डेल क्यूब y0 बाई 6, इसका करो तो क्या होगा, p4 बाई 4 माइनस p4 बाई, हाँ यस, p4 बाई 4 माइनस 3p क्यूब बाई 3 माइनस 2p स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे भी वैल्यू रख दो 0 एंड n प्लस अप टू सो ऑन, राइट। चलो इंटीग्रेशन मैंने किया है स्टूडेंट्स, देखना। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, पुट डाउन करो तो क्या होगा, और ये जो h, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या होगा, y0 प्लस, अब यहाँ पर लिखोगे आप तो n माइनस 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, n स्क्वायर बाई 2 होगा, राइट, माइनस 0, ऐसे ही यहाँ पे n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो यहाँ पे सभी में n तो कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा, तो वो पूरा यहाँ पे कॉमन निकाल दो, NH आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे तो y0 ही बचेगा, यहाँ पे n स्क्वायर है तो क्या होगा, n बाई 2 ही बचेगा, डेल y0 प्लस n 2n माइनस 3 बाई 12 डेल स्क्वायर y0 प्लस n माइनस 2 स्क्वायर बाई 24 डेल क्यूब y0 प्लस अप टू सो ऑन।
ये हमारा आई मतलब क्या मिला, x0 to xn y dx मिल गया। स्टूडेंट्स ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x0 to xn y dx इक्वल्स टू nh ब्रैकेट में y0 प्लस n/2 del y0 प्लस n to n minus 3/12 del square y0 प्लस अप टू so on। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, विच इज known as general formula for numerical integration। इसे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। नाउ नोट एक लिखते हैं, बाय पुटिंग n equals to 1, 2, 3 up to so on, we get different formula of numerical integration। मैंने क्या किया, बाय पुटिंग n equals to 1, 2, 3। अब यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो आपको नया रूल मिलेगा ट्रेपेजोइडल, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। फिर अगर आप n की जगह पे 2 लिखो तो हमें मिलेगा सिंपल वर्ड थर्ड रूल, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 लिखूं तो मुझे मिलेगा सिंपल 3/8 रूल, ठीक है। और ये तीनों के तीनों आपको पढ़ने हैं। तो पहले हम n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका थियोरम 2 हो जाएगा। डिराइव आपका थियोरम है, डिराइव ट्रेपेजोइडल रूल फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। मैंने क्या बोला, आपका ये जनरल फॉर्मूला है वही यहाँ पे लिखना है, बाय जनरल फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वी हैव क्या है हमारे पास, x0 to xn y dx इक्वल्स टू nh y0 प्लस n/2 del y0 प्लस n to n minus 3/12 del square y0 प्लस n minus 2 square by 24 del cube y0 प्लस अप टू so on, राइट। ये आपका जनरल फॉर्मूला मिल गया, इसे मैं स्टार से डिनोट करती हूँ, ओके। चलो अब मैंने क्या बोला था नोट में कि बाय पुटिंग n इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर n इक्वल्स टू 1 मैं यहाँ पे रखूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेपेजोइडल मिल जाएगा, राइट। तो लिखती हूँ पुट n इक्वल्स टू 1 इन स्टार इसमें। चलो तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, x0 to x1 y dx इक्वल्स टू h y0 प्लस 1/2 del y0। क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे अगर 1 रखूं तो ये तो h ही हो जाएगा, 1 इंटू h प्लस y0 तो था ही, प्लस n की जगह पे 1/2 del y0। अगर यहाँ पे मैं 1 रखूं तो 1 and 2 into 1 2 minus 3 -1, तो ये माइनस में वैल्यू ये सभी के सभी, इसके बाद ये सभी की सभी वैल्यू ट्रेपेजोइडल में माइनस आएगी, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो हमारा सिर्फ कितना पोर्शन आएगा, यही इतना ही आएगा, कितना, h प्लस y0 प्लस 1/2 del y0, बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अब आगे इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, y0 प्लस 1/2 del y0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y1 माइनस y0,
है ना, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड जितने भी हमने पढ़ा उस सब में ये हमने किया है, वही यहाँ पर किया। तो क्या हमें मिलेगा, एच यहाँ से 2 कॉमन निकालती हूँ, तो यहाँ पे देखो पहले तो 2y0 प्लस y0 माइनस y1 सॉरी y1 माइनस y0 हो जाएगा, राइट। फिर अब देखो अपॉन 2, राइट, मैंने एलसीएम लिया। हाँ, अब ये 2 को बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, h/2, 2y0 माइनस y0 तो y0 प्लस y1 आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन x0 टू x1 y dx इक्वल्स टू h/2 y0 प्लस y1 विच इज इंटीग्रेशन ऑन x0 टू x1 क्लोज इंटरवल x0 टू x1 का मिला, राइट। ऐसे ही सिमिलरली द इंटीग्रेशन ऑन x1 टू x2 लिखूं तो क्या होगा, x1 x2 होगा, तो है ना, इज क्या होगा, x1 टू x2 y dx इक्वल्स टू h/2 y0 एंड y1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, राइट। चलो ऐसे ही अगर मुझे सिमिलरली द इंटीग्रेशन ऑन x2 टू x3 करना हो तो इस क्या हो जाएगा, x2 टू x3 y dx इक्वल्स टू h/2 y2 प्लस y3, राइट, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको n टाइम्स करूं तो सो ऑन क्या हो जाएगा, xn माइनस 1 xn, राइट, y dx इक्वल्स टू h/2 क्या हो जाएगा, yn माइनस 1 प्लस yn। ये सभी मैंने n टाइम्स का सभी का क्लोज इंटरवल अगर x0 x1 x2 x1 x2 x2 x3 x3 x4 ये सभी का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, ये सभी हमें मिल गया, राइट। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इन जनरल x0 इक्वल्स टू a, ठीक है, एंड xn इक्वल्स टू b, y dx इक्वल्स टू क्या होगा, x0 x1 y dx प्लस x1 x2 y dx प्लस अप टू xn माइनस 1 xn y dx, राइट। चलो तो अब x0 x1 y dx की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, h/2 y0 प्लस y1 प्लस अब x1 टू x2 y dx की क्या मिली थी, h/2 y1 प्लस y2 प्लस अप टू इसकी क्या मिली थी, ये रही h/2 yn माइनस 1 प्लस yn, राइट। अब इन सभी में कॉमन क्या है, h/2 कॉमन है ना, तो क्या होगा, देखो इक्वल्स टू h/2 यहाँ पे क्या था, x0 टू xn y dx, राइट, h/2 कॉमन निकाल दिया। अब फिर से यहाँ पे देखो y0 प्लस y1 प्लस y2, राइट, ऐसे ही y2 प्लस y3 आएगा। तो इसमें जो y0 है वो ओनली एंड ओनली 1 टाइम है, राइट, 1 टाइम, लेकिन y1 प्लस y1 y2 प्लस y2 y3 प्लस y3 ऐसा तो होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर हम इसको कंटिन्यूस आगे लिखे तो यहाँ पे देखो y0 अकेला था, पर लेकिन y1 प्लस y1 y2 प्लस y2 y3 प्लस y3 ऐसा होगा। ऐसे ही yn माइनस 1 एंड yn माइनस 1 होगा, लेकिन ये जो yn है वो भी क्या होगा, अकेला 1 टाइम होगा। तो इन दोनों को एक साथ लिखती हूँ ऐसे, y0 प्लस yn, ठीक है, प्लस ये सभी जो है y1 y2 y3 ये सभी के सभी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ऐसा मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स
y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू yn-1, राइट। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिला इसे हम बोलते हैं विच इज नोन एज ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं। चलो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 1.2 e raised to x dx। आपके पास एक इंटीग्रल दिया गया है 0 to 1.2 e raised to x dx टेकिंग 6 इंटरवल्स। कितने इंटरवल्स लेने हैं? 6 इंटरवल्स लेने हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जो आपका आंसर आएगा वो आपको लास्ट 3 डिजिट्स तक आपको फिगर तक उसका आंसर लाना है। तो यहाँ पे a क्या होगा 0 एंड b इक्वल्स टू क्या होगा 1.2 और n क्या होगा 6 इंटरवल्स बोला है, मतलब n इक्वल्स टू 6। जहाँ पे h अगर हमें फाइंड करना है, राइट, क्योंकि ट्रेपेजोइडल रूल्स में हमारा h भी है, ये रहा। तो h हमारा कितना होगा b माइनस a अपॉन 2, सॉरी n। तो 1.2 माइनस 0 बाई n कितना होगा 6, तो आंसर आएगा 0.2। चलो अब हमें 6 इंटरवल्स तक जाना है। तो x एंड y इक्वल टू f ऑफ x। मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगी, ठीक है। 6 इंटरवल्स आपको कंटिन्यूस जाना है, तो क्या होगा 0, 0.2, राइट। और वो सभी के सभी नंबर 0 एंड 1.2 के बीच के ही होने चाहिए। 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.0 एंड 1.2। आप देख सकते हो ये y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 6 इंटरवल्स हो गए। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम कैसे करें। यहाँ पे लिख देती हूँ y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की। y इक्वल्स टू fx है, तो मैं ये जो 0 है वो यहाँ पे रख दूंगी। तो क्या होगा देखो e रेस टू 0, तो मुझे क्या मिला 1, राइट। ऐसे ही e रेस टू 0.2 मुझे कितना मिला 1.22। लेकिन मुझे ये लास्ट 3 डिजिट्स बोला है, तो 3 डिजिट्स तक जाऊंगी तो क्या मिलेगा 1.221, राइट। ऐसे ही e रेस टू 0.4 कितना मिला 1.49। यहाँ पे 1 है लेकिन इसके पीछे क्या है 8 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही e रेस टू 0.6 1.822, e रेस टू 0.8 2.225। ऐसे e रेस टू 1 2.718, राइट। ऐसे ही e रेस टू 1.2 कितना मिलेगा 3.320। ये सभी मुझे वैल्यूज मिल गई, राइट। अब हमारा जो ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला है वो लिखेंगे। द ट्रेपेजोइडल रूल कैन बी रिटर्न एज क्या होगा I इक्वल्स टू h/2 y0 प्लस यहाँ पे क्या है yn है। यहाँ पे लास्ट हमने 6 इंटरवल्स तक जाना है, तो लास्ट में क्या है y6 प्लस 2 इंटू क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, राइट। चलो अब वैल्यू रख दो, तो क्या होगा h की वैल्यू 0.2 अपॉन 2, y0 1 प्लस 320 प्लस 2, y1 क्या है 1.221 प्लस 1.492 प्लस 1.822 प्लस 2.225 प्लस 2.718। सभी वैल्यू रख दी। तो अगर आप इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा I इक्वल्स टू 2.3278।
आप देख सकते हो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, लेकिन मुझे क्या बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या होगा 8 है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, 3 2 8, ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे द एग्जिट वैल्यू इज 0 to 1.2 e raised to x dx इक्वल्स टू क्या होगा 2.320। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ इवेल्युएट 0 to 12 dx 1 plus x square दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है 1 plus x square by using trapezoidal rule taking n equals to 6। आपको n equals to 6 दिया गया है। ठीक है, करेक्ट टू गिवन सिग्निफिकेंट फिगर, चलो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, ये आपका पूरा एफ ऑफ एक्स है। हाँ, तो क्या है 1/1 plus x square है, राइट। यहाँ पे a क्या है 0, b इक्वल्स टू 12, तो आपका h क्या होगा b माइनस a अपॉन n, 12 माइनस 0 बाई n क्या है 6, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा बस। अब यहाँ पे x क्या होगा, आपको 6 इंटरवल्स तक जाना है यहाँ पे भी, राइट। तो क्या होगा 0 2 4 6 8 10 एंड 12। देख लो y0 y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। अब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट। चलो अब यहाँ पे हम 0 ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे 0 रखो एक्स की जगह पे, तो क्या मिलेगा 1। 2 रखूंगी तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 1/5, राइट। ऐसे 4 रखूंगी तो 1/17 मिलेगा, 6 रखूंगी तो 1/37, 1/65, 1/101 एंड 1/145। लेकिन ये तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसको अगर मैं इजी वे से मुझे करना है तो क्या करूंगी कि मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दूं। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.0000 लिख सकते हैं। अब 1/5 मतलब क्या होगा 1/5, 0.2 है ना, 0.2 मतलब कि 0.2000 लिख सकती हूँ, राइट। ऐसे 1/17 हो तो 0.5882 लिख सकती हूँ, 37 हो तो 0.02703, 65 हो तो 0.01538। मैं यहाँ पे 4 डिजिट तक स्टूडेंट्स गई हूँ। ठीक है, 1/101 हो तो 0.00990 एंड 1/145 हो तो 0.00690। ठीक है, तो ये आपका y0 हो गया, ये y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। चलो अब हमें क्या करना है, ट्रेपेजोइडल का रूल लिखना है। द ट्रेपेजोइडल रूल कैन बी रिटन एज I equals to h/2 y0 plus y6 plus 2/y1 plus y2 plus y5। h क्या है 2/2, राइट, ऐसा ही होगा ना। हाँ, फिर देखो y0 1 plus y6 क्या है एरा 0.00690 प्लस 2 y1 0.2 प्लस y2 0.5882 y3 0.2703
y4 0.01538 00990, ये सभी वैल्यू मैंने रख दी। तो इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.62916, राइट। अब क्या करेंगे, द एक्सट्रैक्ट वैल्यू इज क्या होगा, 0 to 12 1/1 plus x square dx इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1/1 plus x square किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का है, राइट। तो tan इनवर्स x 0 to 12 करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1.48766 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही ट्रेपेजोइडल मेथड से, ट्रेपेजोइडल रूल से आप जितने भी एग्जांपल्स हो वैसे इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।